दोस्तों हम आ चुके हैं UER-2 पे, जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। ये सेक्टर 36 को कनेक्ट करता है बाकी सारे नेशनल हाईवे से, NH1, NH2, NH3 और NH10 से। NH1 शेरशाह रोड, जिसे GT करनाल रोड भी बोलते हैं, एक तरफ ये आपका रोहतक की तरफ जा रहा है इस तरफ, और अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो ये आपको बवाना नरेला होते हुए GT करनाल रोड की तरफ जाएगा। और सेक्टर 36 को ये मिलेगा इस पॉइंट पे, जो कि आपका C1, C2, A1, A2 का डिवाइडिंग रोड है। पर दोस्तों किसी कारणवश हो सकता है ये मेट्रो स्टेशन अब इस लाइन रूट में ना हो, जिसकी वजह से इसको आगे शिफ्ट कर दिया गया है। क्योंकि पहले इस मेट्रो स्टेशन का नाम बरवाला विलेज था, तो अब इसको आगे शिफ्ट करके सेक्टर 35 C1 पॉकेट के सामने कर दिया गया है। बट अगर एज पर मैं लाइन और डिस्टेंसेस की बात करूं तो अभी भी डिस्टेंसेस के हिसाब से 5वां मेट्रो स्टेशन आना बनता है, क्योंकि जो दिल्ली मेट्रो का जो रूल है, हर मेट्रो स्टेशन 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए जहाँ पे आबादी हो। दोस्तों ये जो आप रोड देख रहे हैं साइड रोड है, और ये सेक्टर 36 के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। ये सेक्टर 36 को डिवाइड करता है रोड है 35 और 36 का। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपको DTC की बसेस वगैरह ऑलरेडी चलती हुई नज़र आ जाएंगी। जैसे कि आप सामने से देख रहे हैं ये बस आ रही है, और ये रोड आपका जाता है बवाना अलचुंदी बॉर्डर की तरफ, और आगे जाके आपको कनेक्ट करेगा सेक्टर 35 C1 वाले मेट्रो स्टेशन लाइन से। दोस्तों ये 60 मीटर वाइड रोड हो गया साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, जो सेक्टर 36 को सेक्टर 31 से डिवाइड करता है। और ये ट्रैफिक आप देख रहे हैं सामने से, ये बेगमपुर विलेज से आता हुआ, और ये आपको आगे कनेक्ट करेगा बवाना अलचुंदी बॉर्डर रोड की तरफ। चलिए चलते हैं आगे लोकेशन। दोस्तों जैसा कि अभी हम खड़े हैं सेक्टर 37 और 38 का ये जो रोड है, ये डिवाइडर रोड है पॉकेट B3 और C2 का। और आप ये जो लोकेशन देख रहे हैं, तीसरा मेट्रो स्टेशन यहीं आएगा, जो कि आपको कनेक्ट करेगा सेक्टर 36 और 37 को। ये जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं, ट्रैफिक सामने से मधुबन चौक से आ रहा है, और ये आगे मूव करेगा आपका 100 मीटर UER आउटर रिंग रोड 3 की। दोस्तों जैसा कि हम आ चुके हैं, आप सामने देख रहे हैं, सामने वाला जो पॉकेट है वो सेक्टर 36 का A3 पॉकेट है, और जिस रोड पे हम खड़े हैं ये 36 A3 और B1 पॉकेट को डिवाइड करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों तरफ जो है बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिसेज हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम अपने अगले पड़ाव पे। दोस्तों जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये पॉकेट A3 है सेक्टर 36 का, और ये जिस रोड पे हम खड़े हैं ये 24 मीटर रोड है। 24 मीटर रोड ऐसा आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे कहीं कोई डिवाइडर नहीं होगा, और ये डिवाइड करता है A2 के साथ। तो दोस्तों चलिए आइए चलते हैं अब हम अपने अगले पड़ाव पे। दोस्तों ये जैसा कि आप सामने देख रहे हैं सेक्टर 36 का A2 पॉकेट है, और इसके बीच की जो रोड है वो 30 मीटर वाइड है, जो डिवाइड करती है इसको पॉकेट A1 के साथ। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं सारे के सारे प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिसेज हैं, और ये आपके सामने से आती है पॉकेट C1 और C2 की तरफ से। दोस्तों ये जो आप रोड देख रहे हैं ये भी 30 मीटर वाइड है, और ये जहाँ मैं लोकेशन आपको सामने दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और कम्युनिटी सेंटर आएगा सेक्टर 36 का। दोस्तों ये जो आप सामने बिल्टअप एरिया देख रहे हैं, सामने से जो आप देख रहे हैं ये 26 मीटर के प्लॉट पे बना हुआ है। इसका मत्था जो है 3.25 मीटर का है। तो गहराई की अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि आप साइड से देख रहे हैं ये 8 मीटर के आसपास होती है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं 32 मीटर प्लॉट की, 32 मीटर प्लॉट मेरे सामने है, और आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसका मत्था जो है आपका 4 मीटर का होता है बाय 8 मीटर। जैसा कि आप सामने इसकी लेंथ देख रहे हैं। दोस्तों तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं सेक्टर 36 की
रोड की कनेक्टिविटी और कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टेंसेस की सेक्टर 36 से। अगर मैं बात करूं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की, तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आपका 24 किलोमीटर दूर है। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन आपका 27 किलोमीटर दूर है। उसी तरीके से मैं बात करूं IGI एयरपोर्ट की, तो IGI एयरपोर्ट आपका 38 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। उसी तरीके से ISBT कश्मीरी गेट यहाँ से 27 किलोमीटर दूर रहेगा और ISBT आनंद विहार 39 किलोमीटर। और जो नया जो ISBT रोहिणी आने वाला है वो सेक्टर 37 में आने वाला है। उसका डिस्टेंस अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो वो आपका मात्र कुछ एक मीटर 100-200 मीटर के आसपास रहेगा। अगर पॉकेट C3 से बात करूँ तो सेक्टर 37 में सामने ही आने वाला है। सेक्टर 37 के पॉकेट C1 के पीछे, तो 200 से 300 मीटर के आसपास उसका डिस्टेंस रहेगा। दोस्तों तो आइए अब हम बात करते हैं सेक्टर 36 में अवेलेबल पॉकेट्स की, उसमें अवेलेबल प्लॉट्स की और साइजेस की। अगर मैं सेक्टर 36 में पॉकेट A1 की बात करूं तो A1 पॉकेट में आपका जो है 596 प्लॉट्स हैं, जहां पे केवल आपको 32 मीटर और 60 मीटर के प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से मैं A2 की बात करूं, इस पॉकेट में आपके 502 प्लॉट्स हैं। यहाँ पे जो साइजेस आपको देखने को मिलेंगे 26 मीटर, 32 मीटर, 60 मीटर, तीनों ही तरीके के देखने को मिलेंगे। अगर मैं पॉकेट A3 की बात करूं तो यहाँ पे जो अवेलेबल प्लॉट्स हैं वो टोटल 790 हैं और इसमें आपको 26 मीटर, 32 मीटर, 60 मीटर, तीनों ही तरीके की प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं B1 पॉकेट की बात करूं तो B1 पॉकेट में आपको टोटल 404 प्लॉट्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पे भी जो है तीनों के तीनों साइजेज़ में प्लॉट्स अवेलेबल है, 26 मीटर, 32 मीटर, 60 मीटर। उसके बाद अगर हम बात करें पॉकेट C1 की, तो C1 में जो टोटल आपके पास प्लॉट्स आएंगे वो टोटल 640 आएंगे और यहाँ पे जो है आपको केवल 32 मीटर और 60 मीटर के प्लॉट्स ही देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से मैं C2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो टोटल प्लॉट्स आपको देखने को मिलेंगे 612 और उसमें भी अगर मैं प्लॉट साइजेस की बात करूँ अवेलेबल तो वो 32 मीटर और 60 मीटर को देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉकेट की इस सेक्टर की, जो कि C3 कहलाता है। C3 में अगर आप नक्शे में देखेंगे तो नक्शे में आपको तीनों साइजेस दिखाए जाएंगे और टोटल प्लॉट जो है आपको 782 दिखाए जाएंगे। लेकिन यहाँ ये लैंड जो है DDA द्वारा एक्वायर नहीं किया गया और यहाँ पे अभी भी एक स्कूल अवेलेबल है। उस कारणवश जो 26 मीटर और 32 मीटर के जो प्लॉट्स हैं प्लस कुछ एक 60 मीटर के प्लॉट्स जो कैंसिल हो चुके हैं, अब यहाँ पे जो प्लॉट्स अवेलेबल हैं वो केवल आपके प्लॉट नंबर 1 से लेकर 212 तक अवेलेबल हैं और सारे के सारे 60 मीटर के अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे इस पॉकेट में अगर आप ख़रीदारी करते हैं तो इन प्लॉट्स के नंबरों को ध्यान में रख के ख़रीदारी कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कुछ प्लॉट्स जो कि अवेलेबल नहीं हैं वो आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं। दोस्तों अगर मैं पॉकेट की इंटरकनेक्टिविटी की बात करूं तो सारे के सारे पॉकेट लगभग आपस में बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं और सारे के सारे 30 मीटर रोड से कनेक्टेड हैं। कुछ एक पॉकेट्स के बीच में आपको केवल जो है 24 मीटर का रोड देखने को मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी देखेंगे। दोस्तों अब मैं बात करूं कौन कौन से पॉकेट जो है यहाँ पे जो है पूरे सेक्टर के प्लॉट्स के रेट्स को डिसाइड करती है। तो अगर पॉकेट A3 की मैं बात करूँ, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको हाईएस्ट रेट जो है देखने को मिलेंगे हर एक प्लॉट के, चाहे वो 26 मीटर, 32 मीटर, 60 मीटर की मैं बात करूँ। उसी तरीके से अगर आप लोवेस्ट रेंज में जाते हैं तो सबसे सस्ते जो प्लॉट्स आपको देखने को मिलेंगे वो पॉकेट C1 में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे केवल आपको 32 मीटर और 60 मीटर के प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से कई बार बहुत सारे यूज़र्स का क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे जो 26 मीटर के जो प्लॉट्स हैं वो 32 मीटर सस्ते क्यों हैं? क्योंकि 32 मीटर अगर आप C1 में लेते हैं तो वो 36 के A1 26 मीटर के प्लॉट्स से काफ़ी सस्ते हैं, जबकि प्लॉट साइज़ बड़ा है। सिर्फ लोकेशन की वजह से रेट्स में वेरिएशन आता है। दोस्तों तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लॉट खरीदते और बेचते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन किन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आप एक बहुत बड़ी उलझन से बच सकते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो खरीदने वाला पार्टी है वो डायरेक्ट डीलर है, फाइनेंसर है या डायरेक्ट पार्टी है। अगर डायरेक्ट डीलर है या फाइनेंसर है, वो अगर आपके किसी प्लॉट के रेट लगा रहा है तो आपको ये कंपेयर करना पड़ेगा क्या वो A3 वाली मार्केट के इक्वल है। अगर उससे भी ज़्यादा अगर आपको रेट लगाए जा रहे हैं तो आप किसी न किसी तरीके के ट्रैप में फंस सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में
वो डीलर उस प्लॉट्स की डील को कंप्लीट ही ना करे, आपको बयाना कर दे और उसके बाद पेमेंट के टाइम पे आपको पेमेंट ना हो और फर्दर आप जो है वो फॉलोअप करते रहें और अल्टीमेटली आप किसी न किसी तरीके के कोर्ट केस या कोर्ट डिस्प्यूट में फंस सकते हैं। तो इस तरीके की सावधानी आप बरतें। दोस्तों, अगर आप प्लॉट बेचना चाहते हैं तो आप हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं। आपको जेन्युइन मार्केट रेट की डील मिलेगी और हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे हमारी पूरी टीम कि आपको सही रेट पे डील मिले और उस डील को कंप्लीट करने की पूरी हमारी तरफ से कोशिश रहेगी। और मैक्सिमम डील्स, जैसा कि हमारे फर्म का जो नाम है, एक ब्रांड नेम है कि हम मैक्सिमम डील्स को कंप्लीट करते हैं, हम उसी रेपुटेशन पे आज भी कायम हैं। तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं प्लॉट्स को फ्री होल्ड कैसे करवाएं। अगर आपका कोई प्लॉट है जो कि लीज होल्ड है और अगर आप उसको फ्री होल्ड कराना चाहते हैं तो आपको केवल 5 डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने पड़ेंगे। डीडीए का अलॉटमेंट लेटर, डीडीए का साइट पोजीशन लेटर, बैंक चालान, बैंक डिपॉजिट स्लिप, बैंक स्टेटमेंट या लीज डीड की कॉपी। ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल करा के हमारी टीम को देने पड़ेंगे। उसके बाद हमारी टीम आपके लिए प्रोसेस करेगी और इसमें कम से कम 2 महीने का टाइम लगता है। और जो रिक्वायर्ड फीस जितने भी अलॉटी हैं सबको अपने अपने अकाउंट से पे करनी पड़ेगी। सपोज़ अगर 4 अलॉटी हैं और सबका शेयर 25% है तो सबको अपने अकाउंट से 25% चार्जेस जो है आपको पे करने पड़ेंगे फ्री होल्ड करवाने के लिए। दोस्तों, अगर प्लॉट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी। अगर आप किसी भी प्लॉट को बेच के बड़े प्लॉट का साइज़ लेना चाहते हैं तो हमारी टीम आपको उसमें सहयोग करेगी। और अगर आप अपने प्लॉट के साथ कोई जोड़ा बनाना चाहते हैं तो अगर आपके आसपास के प्लॉट्स मिलते होंगे तो आपको जोड़ा बनाने में मदद करेगी। तो किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी अगर आपको प्लॉट से रिलेटेड चाहिए तो आप हमें निश्चिंत होकर हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरा सहयोग करेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त प्रॉपर्टी अन्ना, प्रॉपर्टी के मामले में 24 घंटे चौकन्ना, प्रॉपर्टी के निचोड़ प्राइस, बेस्ट रेंटल वैल्यू, लोकेशन की सही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल प्रॉपर्टी ट्रेंड्स इंडिया पे। प्रॉपर्टी सही मिलेगी यहीं। बाय, सेल, रेंट, इन्वेस्ट एंड एडवर्टाइज विद अस। दोस्तों, आप किसी भी तरीके की कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी लीज आउट करना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की टीम को संपर्क कर सकते हैं। वो आपको पूरा सहयोग करेगी उसे बेचने और एक अच्छे और इम्पॉर्टेंट बायर से मीटिंग कराने में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बारी फिर मिलेंगे एक और एक्साइटिंग लोकेशन पे, एक और एक्साइटिंग